दोस्तों, आज के कहानी का नाम खूनी डॉल और मैं आपका दोस्त रवि कुमार लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई डरावनी भूतिया कहानी। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी, खूनी डॉल। और अब शुरू हो चुकी थी वो नई कहानी मौत का। ये कहानी शुरू होता है एक ऐसे गांव जो शहर के बिल्कुल नज़दीक में था, और वो शहर से अब उस गांव में भी अब परिवर्तन होते ही जा रहा था। और वहाँ पे दिन प्रतिदिन अब बड़े बड़े घर बनते जा रहे थे। वहीं पे श्याम नाम का आदमी अपने ज़मीन पे बड़े घर बनाने का सोच रहा था। और हाँ, उसने सोच ही लिया था कि अब उसे अपने ज़मीन पे एक घर बनाना है। वो ज़मीन उसने खरीदी नहीं थी, उसके पूर्वज के जगह से वही ज़मीन उसको मिली थी। और वो उस ज़मीन पे घर बनाने के लिए शुरू कर देता है। उसके घर में वो और उसकी बीवी और उसकी एक बेटी रहती थी। उसने मिस्त्री और लेबरों को काम पे रख लिया और वहाँ पे ज़मीन पे खुदाई करना शुरू कर दिया। 2-3 खुदाई के बाद एक जगह पे उसी के लेबर ने कुछ सामान निकाला। तभी उसकी बेटी नेहा दौड़ी हुई वहाँ पे चली गई और उसके हाथ में देखा तो एक प्यारी सी टेडी बियर, एक डॉल थी। उसके पापा उसे देखते हैं तो कहते हैं इसे फेंक दे, ये गंदी चीज़ है। पर वो लड़की उसके साथ खेलना चाहती थी, इसलिए वो अपने पापा की बात नहीं सुनती और नेहा उस डॉल को लेके अपनी मम्मी के पास चली जाती है। उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं बोलती और उस डॉल को धो करके साफ करके उसे दे देती है खेलने के लिए, और नेहा उसके साथ खेलने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और वहाँ पे घर बनना शुरू हो जाता है। 1 महीने भर पूरा घर बन चुका था और नेहा के पास अभी भी वो डॉल थी। नेहा अपने दोस्तों को बताती है कि देखो, मेरे पास एक नई डॉल है। पर उसके दोस्त उस डॉल को देख करके पसंद नहीं करते, क्योंकि उस डॉल के पास 2-3 चीरे लगे हुए थे। वो डॉल काली और लाल कलर की थी। उनके दोस्त उस डॉल को छूते भी नहीं और कहते हैं ये कितनी गंदी डॉल है, इसे फेंक दे। पर वो नेहा उसे नहीं फेंकती और वो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करके उस डॉल को ले करके अपने नए घर आ जाती है। वहाँ पे पूरा घर तैयार हो चुका था, बस अब घर की पूजा ही करना बाकी था। और फिर उसके घर में शुरू हो जाती है एक पूजा हो ही रहा था। उसके दौरान किसी की जोर की चीख सुनाई देती है और सभी लोग जब घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसके छत से फूल सजाने वाले व्यक्ति गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस चीज़ को देख करके सब डर चुके थे, क्योंकि आज घर का पूजा और वहीं पे किसी की मौत, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पर इसे अपशगुन ना सोच करके सब इस बात को यहीं पे टाल देते हैं और फिर पूजा कैंसिल हो जाती है। पर उस घर में वो सब फिर रहना शुरू कर देते हैं। पंडित जी को पूछते हैं कि पंडित जी, इससे कुछ होगा तो नहीं? पर वो पंडित जी इतना जानते नहीं थे इस दुर्घटना के बारे में। वो कहते हैं छोटी मोटी हादसा तो होती ही रहती है, वो गलती से गिर गया और उसकी मौत हो गई, बस इतना ही। तो फिर इसमें डरने की क्या बात, घर में ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं है, तुम लोग रह सकते हो। पर वो जो नेहा के अंदर बदलाव हो रहा था वो अभी किसी को दिख नहीं रहा था। जब तीनों परिवार
उस घर में रहने लगते हैं, दिन प्रतिदिन नेहा चिड़चिड़ी सी होती जा रही थी। वो अब किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। वो अब अपनी फैमिली के साथ खाना भी नहीं खाती थी। उसका खाना उसके ही रूम में पहुंचा दिया जाता था। दिन बीतते गए और नेहा और बदलती जा रही थी। उसकी मम्मी पापा को उसके ऊपर से अब चिंता होती जा रही थी, क्योंकि अब नेहा अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसके पापा डॉक्टर को सारी बात बताते हैं कि जब से नेहा इस घर में आई है तब से वो अलग सी चिंतित और चिड़चिड़ी सी हो चुकी है। डॉक्टर कहता है कई बार बच्चे कहीं दूर आ जाते हैं तो उन्हें थोड़ा रहन सहन में फ़र्क आता है। कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगी। मैं मिल लेता हूँ और कुछ गोलियाँ उसके लिए लिख देता हूँ। वो जब नेहा के रूम में जाता है तो डॉक्टर थोड़ी देर के बाद दौड़ा हुआ उस रूम से भाग के आता है। वो कहता है आपकी बेटी को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो अपने आप अलग से व्यवहार कर रही है। उसकी आँख तो पूरा लाल हो चुकी है और वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। मैं उसके पास गया जैसे उसने तो मेरा गला ही पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। मैं उसकी इलाज नहीं कर सकता। और डॉक्टर अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। अब दिन प्रतिदिन उसकी माँ बाप को नेहा के प्रति बहुत चिंता होने लगी। और एक रात नेहा के रूम से जोरों की चीख आती है और जब दोनों लोग नेहा के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि नेहा तो अपने रूम में थी ही नहीं। नेहा कहाँ गई? सब रूम में ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं कि नेहा ने तो खिड़की तोड़ करके लगता है खिड़की की ओर से इस घर से भागना चाहा है। और जब खिड़की के पास जाके देखते हैं तो नेहा एक पुराने गांव की ओर भागी जा रही थी। वो शहर से उल्टा भाग रही थी, जिस ओर पूरी जंगल ही जंगल थी। तुरंत नेहा के पापा सीढ़ियों से उतरते हैं और वो नेहा के पीछे दौड़ के जाने लगते हैं। पर जब तक वो उतर ही रहे थे तब तक नेहा पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को खबर किया जाता है कि नेहा कहीं गुम हो गई है। जब पुलिस ढूंढती है तो नेहा का कहीं भी अता पता नहीं था। 3 महीने बीत चुके थे पर अभी भी कहीं नेहा का पता नहीं था। वो एक ऐसे जंगल में चली गई थी जिस जंगल में कई जंगली जानवर होते हैं। सब ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि हो सकता है नेहा को कोई जंगली जानवर ही खा गया होगा। और फिर दिन बीतते गए और नेहा के बारे में सब भूलना शुरू कर दिए। अब नेहा का बात कहीं भी नहीं होता था, क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी थी। पर जब एक व्यक्ति जंगलों में लकड़ियाँ लेने जा रहा था तभी उसने जंगल में किसी की परछाई देखी, पर परछाई के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो पूरा तरह से डर चुका था और वहाँ पे पूरी उस गांव में उसकी बात फैलने लगी कि मैंने एक जवान लड़की की परछाई देखी है, किसी औरत की परछाई दिखी है मुझे। और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि जंगलों में कोई आत्मा रहती है। अब जंगल जाना कम हो चुका था, क्योंकि जंगल में एक ऐसी परछाई बहुत लोगों को दिखनी शुरू हो चुकी थी जो एक औरत की थी। पता नहीं वो औरत कौन थी, लेकिन माना जाता है कि उस औरत के हाथ में कुछ और रहता है। वो परछाई किसी और चीज़ को अपने हाथ में रखती है, लेकिन अच्छे से कभी भी नहीं दिख पाता कि वो चीज़ क्या होती है। जब वो नेहा के पापा को ये गांव वालों की खबर कानों में आने लगती है
कि गांव के उसी जंगल में एक लड़की की परछाई दिखाई दी है। तो अपनी बेटी की याद आ जाती है उन्हें और वो सोचने लगते हैं, क्या ये मेरी बेटी भी हो सकती है। तभी नेहा के पापा रात को जंगल में जाने लगते हैं और देखने लगते हैं कि क्या उनकी बेटी ही है वो। उनको भी वही परछाई थोड़ी देर बाद दिखाई देती है और वो जैसे पीछे मुड़ते हैं वैसे कोई भी नहीं होता। वो चिल्लाते हैं, नेहा क्या ये तुम हो? पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। फिर उनके पीछे फिर से परछाई दिखाई देती है और नेहा के पापा पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके पापा बोलते हैं, नेहा ये क्या तुम हो? पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। तभी फिर से पीछे से आवाज़ आता है, पापा पापा। और जैसे उसके पापा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो नेहा ही थी। वो कई साल पहले गुम हुई थी। अभी वो बहुत बड़ी हो चुकी थी पर उसके हाथ में वही डॉल अभी भी थी। उसके पापा पूछते हैं, तुम घर से क्यों भाग गई थी? पर वो लड़की कुछ नहीं कहती। उसके पापा धीरे धीरे नेहा की ओर आए जा रहे थे और पूछते हैं, तुम क्यों भाग गई थी घर से? चलो घर, तुम्हारी मम्मी अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर नेहा कुछ भी नहीं बोलती और तुरंत वो आती है और अपने पापा का गला घोंटने लगती है। उसके पापा कहते हैं, नेहा छोड़ दो, नेहा छोड़ो। पर नेहा इतनी ताकत से उसका गला घोंट रही थी कि उसके पापा वहीं मर जाते हैं। जब गांव वाले अगले दिन इसे देखते हैं तो सब डर चुके थे क्योंकि ये पहला मौत था जो उस जंगल में हुआ था। किसने मारा इन्हें किसी को पता नहीं था क्योंकि ये जंगली जानवर का तो मारने का तरीका नहीं था। ये किसी इंसान ही ने मारा है गला घोंट के। सब समझ जाते हैं कि उसी डायन का काम है जो जंगलों में दिखती है। सब कहते हैं उस डायन ने अब मारना भी शुरू कर दिया है। जंगलों के अंदर अब कोई नहीं जाएगा। पर लोग कहते हैं, कोई जंगलों के अंदर नहीं जाएगा तो फिर हमारे घर खाना कैसे बनेगा? हम सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? और फिर इस चीज़ की तरीका निकालने के लिए गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में यही बात शुरू हो जाती है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए जो इस डायन से बच सके। एक ही रास्ता सबको सूझता है। अब जब भी कोई लकड़ियाँ लाने जंगल में जाएगा वो अकेले नहीं जाएगा। एक साथ हमेशा 4 या 5 लोग जाएंगे और साथ में ही आएंगे। और रोज़ाना अब ऐसा ही होने लगता है। नेहा के पापा तो अब मर चुके थे और उसकी मम्मी अपने घर में अकेली रहने लगती है। अब किसी की मौत वहाँ पे नहीं होती क्योंकि लोग जंगल अब अकेला नहीं जाते थे। अब लोग 2 या 3 साथ एक ग्रुप में जाते थे। दिन फिर से बीतते गए और 1 महीने बीत चुका था। एक आदमी कई लोगों को पूछता है कि क्या तुम चलोगे जंगल? चलो ना, लकड़ियाँ लानी है। पर कोई भी नहीं जाता। सब कहते हैं परसों चलियो, अभी है लकड़ियाँ, परसों चलूँगा मैं। हर आदमी उसकी बात को टाल देता था क्योंकि सब घर अभी लकड़ियाँ थी। इसलिए वो आदमी अकेले ही निकल जाता है लकड़ी लाने के लिए। वो डर रहा था। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ले ली थी क्योंकि कोई भी भूत प्रेत मिले तो उसे थोड़ा कम डर लगे और वो जाने लगता है। वो जब लकड़ियों को बांध रहा था तो कुल्हाड़ी को नीचे रख लेता है और वो लकड़ियों को अपने सर पे उठाता है और कुल्हाड़ी को जैसे हाथ में लेने जाता है तो देखता है कि कुल्हाड़ी वहाँ पे नहीं होती।
वो फिर लकड़ियों को नीचे रखता है और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगता है। तभी ढूंढ रहा था, उसी समय पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वो उसी के गांव की वो लड़की थी जिसका नाम नेहा था, और वो पीछे खड़ी होती है। ये आदमी कहता है, नेहा बेटी, तुम यहाँ पे, और तुम अपने घर से क्यों गई थी? चलो, तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही है, और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा भी मर गए हैं। नेहा इनकी बात को सुन के हंस रही थी और हंसते हंसते कुल्हाड़ी जोर से फेंकती है और सीधे इसके छाती में मार देती है, और ये आदमी यहीं पे मर जाता है। 3 दिन बाद गांव वाले फिर से लकड़ियाँ लेने के लिए आते हैं, और जब इन्हें मरा हुआ देखते हैं तो पूरा गांव में एक हलचल सी फैल जाती है, क्योंकि ये आदमी तो अब मर चुका था। क्यों और किस लिए ये लड़की सबको मार रही थी, और गांव वालों का कहना था, हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो डायन हमें मार रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक दिन नेहा की मम्मी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जाती है, और वो देखती है कि वहाँ पे कोई लड़की बैठ के रो रही थी। जब उसे देखती है तो वो उसी की बेटी थी जो जंगल में बैठ कर के रोई जा रही थी। वो अपनी बेटी को देख कर के बहुत खुश होती है और उसे तुरंत जा कर के गले लगा लेती है। उसकी मम्मी सोचती है कि लगता है मेरी बेटी पागल हो गई है, पर वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे घर ले आती है। उसकी बेटी ने अपनी माँ को मारा नहीं था। वो उसे घर ले आती है और ये बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है कि नेहा, जो कई साल पहले अपने घर को छोड़ करके भाग गई थी, वो लड़की फिर से आ चुकी है। पर वो इतने दिन कहाँ थी? उसे पूछा जाता है तो वो कहती है, मैं तो जंगलों में रहती थी, और वो फिर हंसने लगती है। गांव वाले ये बात को सुन कर के सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जंगलों में वो डायन इसे क्यों नहीं मारा, और हमारे गांव वालों को 2 व्यक्ति को अभी तक मार चुकी है, तो इस लड़की को उसने क्यों नहीं मारा? क्या वो लड़कियों को नहीं मारती? इतनी यही बात गांव वाले सोच रहे थे, और तभी उनके मन में शंका सी उत्पन्न हुई। जो लोग ने उस परछाई को देखा था, उनका यही कहना था कि जो आत्मा, जो परछाई उन्हें दिख रही थी, उस परछाई ने अपने हाथ में एक सामान को पकड़ा था, और ये नेहा जो जंगलों से कल आई है, ये लड़की ने भी अपने हाथ में एक गुड़िया, एक डॉल को पकड़ा है। क्या यही तो नहीं थी? पर सब कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब पीछे मुड़े थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये तो हमें दिख रही है, मतलब ये नहीं था। पर कुछ लोगों को अभी भी शंका था कि हो सकता है यही लड़की तो नहीं थी, और इसे पता लगाने के लिए गांव वाले फिर उस जंगल में जाते हैं, और फिर उन्हें वही परछाई दिखती है, और वो तुरंत दौड़े हुए नेहा के घर पहुंच जाते हैं। और जब उसकी माँ को अपनी बेटी को बुलाने के लिए कहते हैं तो देखती हैं कि नेहा तो घर में ही थी। अब उनके मन से शंका हट चुका था कि ये नेहा तो नहीं हो सकती, और नेहा के बारे में जो वो सोच रहे थे, अब उनके मन से ये शंका हट चुकी थी कि नेहा ही डायन है। पर उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम विकास था, उसके मन में तो ये शंका अब पूरी गड़ चुकी थी कि क्यों ना अब मैं इस बात का छानबीन करूं
कि क्या ये आत्मा सच में गांव वालों को मारती है, कि ये नेहा ही उस आत्मा है, या फिर यही नेहा सभी को मार रही है। तो वो लड़का नेहा के घर जाता है और कहता है, आंटी नेहा कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, नेहा तो अपने रूम में है। और ये विकास नेहा के रूम में जाता है तो देखता है कि नेहा कुर्सी पर बैठी हुई अपने डॉल के साथ खेल रही थी। विकास कहता है, नेहा क्या तुम मुझे भूल गई हो? मैं तुम्हारा दोस्त जो हम बचपन में खेला करते थे। नेहा कहती है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी बात नहीं करनी। पर विकास कहता है, क्यों नेहा, हम तो बचपन के दोस्त हैं यार, और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। नेहा कहती है, तुम यहाँ से जाओगे? समझ नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। और विकास धीरे धीरे करके नेहा के पास ही आ रहा था और तुरंत जैसे विकास उसकी डॉल को छूने गया, वैसे नेहा ने विकास का हाथ पकड़ लिया और विकास की ओर अपनी मुंडी घुमाती है और कहती है, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मरना है क्या तुम्हें? आ गए मरने के लिए? यहाँ से चले जाओ। और तभी विकास इस बात को सुन करके तुरंत वहाँ से निकलता है और अपने घर आ जाता है। वो ये बात किसी को भी नहीं बताता कि नेहा ने उसको क्या बोला है, पर उसे अब पूरा शंका हो चुका था कि ये भी जो हो रहा है वो नेहा के ही चलती हो रहा है। नेहा बचपन में ही जंगलों की ओर चली गई थी, तो वो फिर से क्यों आई है? विकास के मन में यही घूम रहा था और विकास ने सोचा, क्यों ना मैं उसकी डॉल को ले लूं, और तब पता लगेगा कि सच बात क्या है। क्योंकि विकास ने उस डॉल को पूरी अच्छी तरह के देखा था कि उस डॉल में 3-4 चीरे लगे हुए थे। उसकी आँख लाल, होठ लाल और बाल सफ़ेद सा। उस डॉल को देख के लगता है जैसे कि वो एक डायन हो, चुड़ैल की डॉल हो, वैसा ही दिख रहा था। और विकास रात के 8 बजे धीरे धीरे नेहा के घर छुप छुप के आता है और देखता है तो नेहा की मम्मी सो रही थी और नेहा अपने कमरे में नहीं थी। नेहा कहाँ गई थी? क्या हुआ था नेहा के साथ? या फिर नेहा अपना फिर से किसी को मारने का षड्यंत्र रचने लगी थी? और उसका डॉल भी वहाँ पे नहीं था। विकास सीधे उतरता है सीढ़ियों से और वो जंगलों की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि नेहा जंगलों की ओर से ही आ रही थी और विकास पेड़ के पीछे छुप जाता है और नेहा वहाँ से अपने घर की ओर आती है और धीरे धीरे अपने रूम में जाके सो जाती है। विकास फिर से छुप छुप के आता है और देखता है तो नेहा अपने बेड पे सो रही थी। विकास धीरे धीरे जाता है और उसकी डॉल को वहाँ से उठा लेता है। वो आता है और अपने घर में उस डॉल को छुपा देता है। वो उस डॉल को देख रहा था इतने ध्यान से जैसे कि पता नहीं उस डॉल में ऐसा कौन सा रहस्य दबा हुआ है। विकास देखता है कि उस डॉल के आँख से लाल रंग का अब खून निकलने लगता है, जैसे कि वो डॉल अब रोने लगती है और धीरे धीरे उस डॉल के दोनों आँख से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और इधर ही विकास जब ध्यान से सुनता है तो गांव में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विकास अपनी डॉल को फेंक के जाता है और देखता है तो गांव वाले नेहा के घर के पास भीड़ लगाए हुए होते हैं और विकास भी वहीं पे जाता है और वो देखता है तो नेहा पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी।
नेहा की माँ उसे चुप करा रही थी, पर नेहा सभी को धक्का दे करके वहाँ ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रही थी और रो रही थी कि मेरी डॉल कौन ले गया, मेरी डॉल कहाँ गई। नेहा की मम्मी कहती है कि किसी ने इसके डॉल को देखा है, प्लीज़ इसकी डॉल को ला दो। और तभी नेहा मेरी ओर देखती है और हंसने लगती है और मेरे कॉलर को पकड़ लेती है, बोलती है मेरी डॉल वापस करो, मेरी डॉल वापस करो। मैं बहुत मुश्किल से उससे हाथ छुड़वाता हूँ। गांव वाले कहते हैं रहने दो बेटा, ये पागल है, ये कुछ भी बोलती रहती है, तुम जाओ सो जाओ, रात हो चुकी है। और धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने घर आने लगते हैं और मैं देखता हूँ कि नेहा को कैसे पता लगा कि उसकी डॉल मैंने ही उठाई थी। अब मेरे मन में पूरी तरह से नेहा के प्रति डर बैठ चुका था कि नेहा मुझे कभी भी मार सकती है। पर इस डॉल में ऐसा क्या है जो नेहा मुझे मारना चाहती है। मैंने ये बात अभी तक अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि नेहा की डॉल मेरे पास है। मैं तुरंत किचन जाता हूँ और केरोसिन ऑयल लेके आता हूँ और उस डॉल के ऊपर डाल देता हूँ। डॉल पूरा तेल से लथपथ हो चुकी थी और मैं जैसे उसमें माचिस मारता हूँ वैसे वो डॉल जलने लगती है। और तभी गांव में एक जोरों की किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, कैसे जैसे कि कोई भूत डायन हंस रही हो, कभी रो रही थी कभी हंस रही थी। मैं पूरा डर चुका था, इसलिए अपने कमरे से बाहर निकल जाता हूँ और तुरंत अपने घर से भी बाहर निकल जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि नेहा के घर की ओर फिर से लोग दौड़ के जाने लगते हैं और मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ तो नेहा पता नहीं कैसे मरी सी छटपटा रही थी, जैसे कि उसके अंदर से आत्मा निकल रही हो। नेहा रोने और हंसने और छटपटाने लगती है, चीखने लगती है जैसे कि किसी ने उसका गला पकड़ा हो। नेहा बोल रही थी तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भी मरोगे, मैं फिर आऊँगी, तुम मरोगे। ये बात सुन कर के मैं डर जाता हूँ और तब तक नेहा फिर बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसे उठाते हैं और फिर नेहा बच्चों के जैसा व्यवहार कर रही थी, जैसे कि उसकी शरीर तो बड़ी हो चुकी थी, पर जब वो बचपन में जंगलों में गई हो उसी समय की उम्र उसको अभी लग गई हो और वो 8 साल के बच्चों के जैसा कर रही थी। मैं अपने घर जाता हूँ और देखता हूँ तो वो डॉल पूरी तरह से राख हो जाती है। अब मुझे लगा कि ये क्या था जो नेहा के अंदर घुसा हुआ था, जिसके कारण नेहा पागलों की तरह कर रही थी। अब सब चीज़ शांत हो चुका था, जंगलों में किसी भी प्रकार का परछाई नहीं दिख रहा था। पर ऐसा उस डॉल में क्या था जो नेहा के घर के ज़मीन से निकला था। ऐसा क्या था वो डॉल में जिसने नेहा की कई वर्ष बर्बाद कर दिया था। जो नेहा के अंदर घुस चुकी थी वो किसकी आत्मा थी और नेहा कई लोगों को मार रही थी और उसने खुद अपने पिता को मार दिया। वो क्या कारण था वो हम अगली कहानी में देखेंगे। तो होप आपको आज की कहानी खूनी डॉल अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को सब्सक्राइब कर लेना। हम रोज़ 8 बजे आपके लिए लेके आते हैं एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी। और अब हम कल मिलेंगे इसी प्रकार एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक डरते रहो और डराते रहो।